अगर आप घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, तो इन विशेष नियमों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मान्यता है कि जब जब धरती पर पाप का घड़ा भर जाता है, तब तब श्रीहरि अवतरित होकर उसे समाप्त करने का दायित्व उठाते हैं और सफल भी होते हैं। भगवान विष्णु को दशावतार कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि वे धरती को पाप मुक्त करने के लिए कुल 10 अवतार धारण करेंगे, जिसमें से आखिरी अवतार कल्कि ही शेष है। भगवान विष्णु के अन्य सभी 9 अवतारों में से एक अवतार है वामन। श्रीहरि द्वारा यह अवतार एक राक्षस को समाप्त करने के लिए लिया गया था। वराह अवतार एवं उस युग से जुड़ी जानकारी को हम वराह पुराण में आ सकते हैं। आज इसी पुराण के पन्नों से एक जानकारी हम आपके लिए लाए हैं। जानकारों के अनुसार वराह पुराण में भगवान श्रीहरि के वराह अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके अलावा यह महान ग्रंथ भगवान नारायण का पूजन विधान, शिव पार्वती की कथाओं एवं तीर्थों की महिमा से भी पूरित है। वराह पुराण में मूर्ति पूजा के संदर्भ में भी बताया गया है। मूर्ति पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, मूर्ति पूजा के क्या क्या नियम हैं, आइए वराह पुराण के कुछ निर्देश जानते हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। हम लोग हिंदू घरों एवं मंदिरों में पत्थरों से बनी मूर्तियां देखते हैं, लेकिन कुछ जगह लकड़ी से बनी मूर्तियां भी पाई जाती हैं। भगवान वराह ने वराह पुराण में कौन सी मूर्ति किस धातु से बनाई जाए इसका जिक्र किया है। उनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति लकड़ी की मूर्ति का पूजन कर रहा है, तो ध्यान रहे कि वह मूर्ति महुआ नामक लकड़ी के प्रयोग से ही बनी हो। यदि मूर्ति बनाने के लिए किसी पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है, तो ध्यान रहे कि वह पत्थर कहीं से भी टूटा फूटा या खराब ना हो। भगवान वराह के अनुसार मूर्ति को बनाने के बाद अंत में उस पर अक्षत यानी चावल के दाने डालकर उसकी शुद्धि अवश्य की जानी चाहिए। वराह पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने घर में मूर्ति की स्थापना करने जा रहा है, तो विधिवत स्थापना करने के बाद उसे पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। यदि स्थापित की जा रही मूर्ति भगवान विष्णु या उनके किसी अवतार की है, तो मूर्ति स्थापना के समय नमो नारायण का बिना रुके जाप किया जाना आवश्यक है। ध्यान रहे मूर्ति को पूर्व भाद्रपद के समय ही स्थापित किया जाए। लेकिन अगर भगवान की मूर्ति तांबे की धातु से बनी हुई है, तो उसकी स्थापना चित्रा नक्षत्र में की जानी चाहिए। तांबे की मूर्ति को घर में स्थापित करते समय 2 बातों का अवश्य ध्यान रखें। पहली बात, इस मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दूसरी बात, मूर्ति को पंचगव्य जल से शुद्ध किया जाना चाहिए। अगर भगवान की मूर्ति पीतल धातु से बनी है और आप उसे घर में स्थापित करने जा रहे हैं, तो इसे ज्येष्ठ नक्षत्र में स्थापित करें एवं मूर्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर ही रखें। यदि मूर्ति चांदी या सोने से बनी है, तब भी इसी नियम का पालन किया जाना चाहिए। वराह पुराण के अनुसार किसी भी धातु से बनी मूर्ति की स्थापना करने से पहले व्यक्ति को उस मूर्ति के सामने 4 पात्र अवश्य रखने चाहिए। इन सभी पात्रों में पंचगव्य अमृत, चंदन एवं शहद होना चाहिए।